आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। बहुत सारे डाउट हैं जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। एमएमवी की जो हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट आई उसमें टेंटेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको लेकर कई सारे सवाल आए। और जो बीएससी मैथमेटिक्स एफएमसी की जो मैंने लिस्ट दिखाई आप लोग को, या एमएमवी की हो, और मैथ और बायो वाली प्रॉब्लम ये है कि भैया क्या वो मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करूँगा। पेमेंट का यार अभी भी इशू बना हुआ है कि पेमेंट कैसे करना है, वो अभी भी वो लिखे हैं कि फ़र्दर आपको अपडेट दी जाएगी, ठीक है। दूसरा है सेकंड लिस्ट कब तक आ सकती है, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और हमें अब जो है कब रिपोर्ट करना है हॉस्टल में, ठीक है। तो बीएससी के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो रिपोर्ट आपको 15 से पहले करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ अभी देखिए इन्फॉर्मेशन ये लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कल ही आपको पेमेंट का दे दें, समझ रहे हैं। तो एक क्यूआर है वो अभी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। उस फोटो में आप देखिए क्या उन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। फीस को लेकर अभी कोई भी क्लियर बात इन्होंने नहीं बताई कैसे सबमिट करना है, ठीक है। दूसरा है 15 से पहले आपको रिपोर्ट करना है अपने हॉस्टल में। क्या क्या सामान लेके जाना है, सामान इन द सेंस क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, सॉरी, है ना। आपको पासबुक की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और फ़ोटोकॉपी आपके आधार कार्ड की, फी रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी, प्रोविज़नल एडमिट कार्ड, 3 डोजियर फॉर्म ले जाने हैं, और उसके बाद आपको 2,000 रुपये और 622 रुपये आपको, और इतना कह रहे हैं आप सबमिट कर दीजिए। जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट लिखा है देखिए 99% लोगों का, जो 99 या अप्रॉक्स 100 मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत ही हो जाती है, कोई कैंसिल करा लेता है, प्रोविज़नल अलॉटमेंट ही कंफर्म हो जाता है ना। हम लोग का भी अभी प्रोविज़नल ही चल रहा है, अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट हम लोग रह रहे हैं और हम लोग रहेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि जो प्रोविज़नल है वही कंफर्म है। और दूसरी चीज़ टेंटेटिव जो हॉस्टल लिस्ट लिखा हुआ है, तो टेंटेटिव का मतलब भी फाइनल है, ठीक है। आप अपने रिस्पेक्टिव जो आपका हॉस्टल है उसमें जाके आप बात करिए और अलॉटमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। और पेमेंट वगैरह के लिए वो क्या वहाँ पर बता रहे हैं आप एक बार उनसे पूछिए, खुद भी पूछिए, ठीक है। बाकी अभी जो है ऑफिशियल कुछ नहीं बताया गया पेमेंट के बारे में, क्योंकि आप जब अगर उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और SBI कलेक्ट BHU करके, तो आप वहाँ पर जब पेमेंट के लिए आप करते हैं तो आपको काउंटर नंबर मांगा जाता है ना। और काउंटर नंबर जो है वो 1 साल बाद आता है। तो फर्स्ट टाइम पेमेंट के कुछ और भी तरीके हैं। ये पिछली बार एक लिंक दी गई थी जीमेल के थ्रू, तब उस तरह से पेमेंट हुआ था। इस बार देखते हैं क्या करते हैं। आप मेल आईडी पे भी थोड़ा एक्टिव रहिएगा, है ना। और फिर है बीएससी मैथ और बायो का, ये है कि आपको कोर्स नहीं बताए गए हैं कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, स्टैट्स, CS और मैथमेटिक्स, फिजिक्स कितने किसके अलॉटमेंट हैं, ये नहीं बताया गया। लेकिन भैया सबके अलॉटमेंट हुए हैं, है ना। मैथमेटिक्स और ये जितने भी हैं, देखो CS में लगभग अप्रॉक्स सबको मिल जाता है, जिनको नहीं मिला उनको सेकंड लिस्ट में मिल जाएगा चांसेस है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि उसमें सबके अलॉटमेंट हैं, ऐसा नहीं है बीएससी फिजिक्स का कुछ अलग आएगा, केमिस्ट्री का कुछ अलग आएगा, स्टैट्स का अलग आएगा, है ना, या मैथ का कुछ अलग आएगा। जिनको मिलना था उनको मिल गया है। सेकेंड लिस्ट का अब आपको इंतज़ार करना है। और सेकेंड लिस्ट दोस्तों समय लगता है, समय आप 1 महीने लग जाएगा, 1.5 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना जनरली लगता है मिनिमम, अगर आप मान के चलें। तो जितने भी लोग हैं वो कोशिश करें कि आपको जो है एक बार विज़िट करना है, ठीक है। एक बार जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे आ जाना है, अपना सेटल हो जाना है। 1 महीने के लिए रूम वगैरह ले लेना है। 1 महीने के लिए अगर आप अपने जहाँ भी हॉस्टल या रूम वगैरह लेते हैं, आप उनको ये बता देंगे कि मुझे हॉस्टल मिल सकता है 1 महीने बाद, तो मैं छोड़ भी सकता हूँ या सकती हूँ। तो आप उस तरह से मिल जाएगा आपको 1 महीने के लिए रूम। और रूम मैंने आपको बताया छेतुपुर एरिया में सबसे सही रहेगा, ईज़ी है, अफोर्डेबल है, पास में भी है। मेस आप जो है मेस आप ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए एक डाउट ये था कि भैया हमारे जो हॉस्टल में है 4,075 रुपये पेमेंट है। तो अभी क्या है, हुआ अभी पेमेंट कुछ टाइम पहले बढ़ गया है ना। 55 रुपये आपको मैंने बताया थाली है, तो 55 के हिसाब से अगर आप देखेंगे और टोटल कैलकुलेट करेंगे, 55 कभी 75 कभी 85 है ना। चिकन का 85 है, और जो अंडे और आपका ये पनीर है उसका 75 है, और नॉर्मल जो है 55 है ना। तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो थोड़ा हो सकता है वो पूरा कैलकुलेट करके कि आप, है ना, उस हिसाब से खाएंगे। और जिस दिन आप खाएंगे उसी दिन का आपको टिक लगाना है। जिस दिन आप नहीं खाएंगे उस दिन का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना, आपका पैसा जाएगा नहीं, ठीक है। सेकंड लिस्ट का, और गर्ल्स के लिए खासकर बता दूं, गर्ल्स में बहुत कम अलॉटमेंट होते हैं सेकंड लिस्ट में, है ना। बहुत कम अलॉटमेंट होते हैं, पहले में ही जितने होने थे अब मान के चलिए आप मैक्सिमम हो गए, है ना। गर्ल्स में बहुत कम लोग को हॉस्टल मिलता है। दूसरी चीज़ ये होगी, बॉयज़ की अगर बात करूँ रामाकृष्णा में, तो रामाकृष्णा में भी अभी कुछ अलॉटमेंट होंगे, है ना। अब कितने होते हैं वो देखना होगा, ठीक है। और सेकंड लिस्ट का इंतज़ार आपको अब नहीं करना है, वरना क्लासेस आपकी बहुत ज़्यादा छूट जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम को लेके, भैया ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब होगा, कॉमर्स का बता दिया गया है, तो हम लोग का कब हो सकता है। देखिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो प्लानिंग या बातचीत चल रही है, वो स्पॉट राउंड के स्टूडेंट जब आ जाएंगे, आपको पता है कि आपको 11 को पहला राउंड आना है ना, ऐसा है।
और जैसे ही वो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे और फिर आपका साथ में क्या करवाया जाएगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, क्योंकि उनके लिए फिर अलग से करवाएंगे और सारी इतनी तैयारी है ना, और प्रोग्राम वगैरह में कई लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है एक ही बार होती हैं और एक ही बार अच्छे से होती हैं, क्योंकि स्पॉट राउंड के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो पता चला पूरे हॉल में 100 बच्चे बैठे हैं या 200 बच्चे बैठे हैं, है ना, क्योंकि देखिए साइंस में आपको सीट पता है बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे साइंस आर्ट्स के बच्चे अगर ओरिएंटेशन अटेंड करने आते भी हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, तो इसीलिए कोशिश रहेगी कि हॉल को भरा जाए और मैक्सिमम स्टूडेंट जो स्ट्रेंथ हम लोग को देखने को मिलती है वो वहाँ पर देखी जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पेमेंट का इशू मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट के लिए आज भर और वेट करिए, कल देखते हैं क्या बताते हैं। आज एलटीसी गया, वहाँ पे एक 10 तारीख की नोटिस चिपकी हुई थी कल की, और वहाँ पर यही लिखा था कि फर्दर जो अपडेट है वो आपको दी जाएगी पेमेंट से रिलेटेड, और पेमेंट से रिलेटेड अभी तक कोई बात नहीं की है। मेल आपको एक्टिव रखना है। एमडी और सेक की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है थोड़ा, ठीक है, 12 तक कर दी गई है, तो एमडी और सेक को भी आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, जिनके में प्रॉब्लम आ रही होगी आई होप वो अब सही हो गई होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पेमेंट कितना करना होता है, 48 से 75 आपका पेमेंट आएगा, है ना। हो सकता है अभी हम लोग का जो 3rd सेमेस्टर का अलॉटमेंट है वो भी चल रहा है ना, जो आने वाले स्टूडेंट हैं आपके सीनियर्स हैं, और शिफ्टिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई है आरके में। बस यही है कि पेमेंट का अभी नहीं बताया और पेमेंट का भी कुछ क्लियर भी नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपके पे मेल आएगा, पर जो भी स्टूडेंट आ चुके हैं वो जो है हॉस्टल वगैरह में जाके कंसल्ट करते रहें, बात करते रहें। और कई लोग को तो बस इतना ही बोला गया है कि आप पेमेंट के बारे में नहीं कुछ कहा गया है, आप 2000 रुपये सबमिट करिए, आर के हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, 2000 रुपये सबमिट करिए, जो कि मेस का है, एडवांस में यहाँ लेते हैं, सारे हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है। और अगर बात करूँ तो 622 रुपये जब सबमिट होंगे और आप अपना अलॉटमेंट करवा लीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा आपने एक बार अलॉटमेंट ले लिया फिर आपको बाहर निकाल देंगे। प्रोविजनल अलॉटमेंट लिखा है बट वही फाइनल होता है ना, मोस्ट ऑफ द केस में, अगर कुछ फर्जी नहीं पाया जाता है। और दूसरी चीज़ ये होगी, टेंटेटिव के लिए आप लोग बिल्कुल मत घबराएं, आप लोग अपना हॉस्टल विजिट करें। 1 दिन लगता है, 1 से 1 दिन मैक्सिमम लगेगा आपका हॉस्टल अलॉट होने में, आराम से आप उसी दिन फिर शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए 1 दिन के लिए अगर कोई यार दोस्त या फ्रेंड वगैरह हो तो वहाँ पर आप अपना सामान रखिए, ठीक है। और 1 दिन तो ऑब्वियस सी बात है मैनेज हो ही जाता है ना। तो और कोई अगर आपके डाउट वगैरह हो तो ज़रूर लिखिए, और बाकी चीज़ें देखते हैं, है ना। जल्द जैसे ही आएगी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा अगर कभी डिले हो जाया करे तो आप लोग इससे विचलित मत हो जाया करिए, है ना। सो चैनल पे बने रहें, उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच।